पासवर्ड भूल गए हैं या पासवर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि वर्डप्रेस में पासवर्ड को रीसेट कैसे करना है, तो ये वीडियो आपके काम का है। अब हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने पासवर्ड को रखते हैं, फिर भूलते हैं और फिर रीसेट कैसे करते हैं। इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आज मिलने वाला है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको अच्छा लगता है ये मेरा चैनल तो आप कमेंट्स करके प्लीज़ बताइए। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये मेरा डैशबोर्ड है और इस डैशबोर्ड में मैं एक डोमेन नेम को अप्लाई करने वाला हूँ। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपन। रिफ्रेश करने के बाद ये आया वेबसाइट पे। वेबसाइट आने पर ऐड वेबसाइट पर प्रेस करते हैं। जब हम ऐड वेबसाइट पर प्रेस करते हैं तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। अब क्योंकि हम लोग बिना कोडिंग के इस वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जिसमें हम एक भी लाइन ऑफ कोड डिस्कस नहीं करने वाले हैं, जस्ट डिग एंड ड्रॉप करके हम अपनी वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वर्डप्रेस के इस ऑप्शन पर प्रेस करते हैं। इसके बाद सेटअप हम लगाने जा रहे हैं। तो क्योंकि हमने जो हमारी ईमेल आईडी वो यहाँ पर शो हो रही है vinayakwise@gmail.com, और पासवर्ड जो है इसको हम देखते हैं। तो ये अपना खुद का मशीन ने अपने तरफ से एक पासवर्ड लिख कर रखा है। अब क्योंकि भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि हमको हो सकता है याद ना रहे, तो फिर हम एक काम करते हैं, अपना एक पासवर्ड रीसेट करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक पासवर्ड रीसेट करके बताता हूँ। कैप्स लॉक ऑन कर लिया है, VINAYAK विनायक 111#। अब इस पासवर्ड को रखने का बेसिकली मतलब ये है कि इसमें एक नंबर भी आ गया है, जैसे इन्हें सजेशन दिया हुआ है। 1 लोअर केस भी आ गया है और 1 सिंबल भी आ गया है, हैश आ गया है। 1 अपर केस लेटर भी आ गया है, V कैपिटल हमने रखा है। ओके ना। तो इस तरह से अच्छा, इसकी लेंथ जो है वो भी 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो भी हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका रहता है जब भी हमको पासवर्ड बनाना होता है। आप किसी भी नाम का कैपिटल, फिर बाकी स्मॉल, उसके बाद कोई नंबर और उसके बाद एक स्पेशल सिंबल दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो पासवर्ड है उसको बहुत ही इजी गोइंग वे में बना सकते हैं। अब हम यहीं पर एक काम करते हैं कि अपना यूज़र नेम यहाँ से कॉपी कर लिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे न्यू पे जाके मैं पासवर्ड प्रेस कर देता हूँ। ये मेरा यूज़र नेम हो गया, और जो मैंने पासवर्ड बनाया ये मैंने पासवर्ड ले लिया। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये हमको याद रखना चाहिए या डायरी में लिख कर रखना चाहिए। और बाय द वे यदि गुम जाता है तो क्या करेंगे उसके बारे में भी आज बताते हैं। तो इस तरह से हमने प्रेस कर लिया। नेक्स्ट करते हैं। इसे हम अभी सेव नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको बताना है रीसेट कैसे होता है, इसलिए। यहाँ पे बहुत सारी थीम्स दी हुई हैं, आप किसी भी एक थीम पर टिक कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं तो करिए, नहीं करना है आपको कोई बात नहीं, आप एक ब्लैंक थीम को चूज कर सकते हैं। क्रिएट अ ब्लैंक साइट, इस तरह से आपने टिक कर लिया। अब आपके पास जो डोमेन नेम है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, fancyflowers.in। तो मैंने इस पर प्रेस कर लिया, ये मैप हो गया। नेक्स्ट पर प्रेस किए। एंड दिस इज डन। तो ये आ गए हम एडमिन पैनल पे, और ये वो एरिया है जहां से हमारी वेबसाइट पूरे तरीके से डिज़ाइन होना स्टार्ट हुई। तो चलिए हम इस चीज़ के बारे में ठीक से जानते हैं। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर जस्ट डैशबोर्ड है, पोस्ट है, मीडिया है, पेजेस हैं, कमेंट्स हैं, अपीयरेंस है, प्लगइन्स है, यूजर्स एंड टूल्स एंड सेटिंग्स है, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, है ना। बेसिकली जब मैंने इस वेबसाइट को पहले बनाना स्टार्ट किया था तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं डर गया था। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि कौन से ऑप्शंस कहाँ से प्रेस होते हैं और उनका क्या रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, जब से मैंने इस कोर्स के बारे में पढ़ा, सीखा, प्रैक्टिस किया, तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आई, और मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इस सारी नॉलेज को शेयर करूँगा। सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम है यूज़र नेम और पासवर्ड को सेट करना, रीसेट करना, और किस तरह से इसको देखते हैं वो सारी चीज़ें सीखना।
तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल है और यहाँ पर हम एडिट प्रोफाइल पे जा सकते हैं, जहाँ से हम न्यू पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। मतलब कि यदि आपके पास आपने पहले बना लिया है और आप वेबसाइट होस्टिंगर से डोमेन नेम अटैच कर लेते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर जब आप जाते हैं वेबसाइट की लिस्ट पर प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर भी ये fancyflowers.in की वेबसाइट अब नजर आने लगेगी, जबकि पहले नहीं आ रही थी, अब आपको नजर आने लगी। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से WP एडमिन पर प्रेस करिए तो ये आपका कंट्रोल पैनल सामने आ जाता है। बाय द वे ये इस तरह से आ जाता है। ओके, यदि आपको ये लग रहा है कि भाई यहां तक तो ठीक है लेकिन हमको डायरेक्ट इसी वेबसाइट पे आना है ना, तो उसका दूसरा तरीका क्या है, आपने न्यू टैब ओपन किया, जो वेबसाइट है वो आपने प्रेस की fancyflowers.in, अब स्लैश करके आप करेंगे wp-admin स्लैश। इस तरह से आप जब डायरेक्ट प्रेस करके एंटर करते हैं तो आप एंटर हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर वो पासवर्ड और यूजर नेम सेव है। यदि मान लीजिए वो सेव नहीं रहता तो फिर आपसे पूछता यूजर नेम और पासवर्ड। उस वक्त आपको क्या करना होता, उस वक्त आपको आपका ये वाला यूजर नेम और ये वाले पासवर्ड को एंटर करना होता। अब मान लीजिए वो चीज पूछी जाती है और आपको नहीं पता है। बाय द वे मान लीजिए मैं यहां से ये कर लेता हूं और यहां से मैंने कुछ और पासवर्ड लिख दिया, रमेश11#। इस तरह से मैंने ये दूसरा पासवर्ड लिख दिया, तो क्या हम एंटर होंगे? नहीं। उस वक्त ये बोल रहा है कि पासवर्ड जो है वो रॉन्ग है, ये यहां पे एंट्री नहीं किया। लॉस्ट योर पासवर्ड पर प्रेस करते हैं तो अब ये ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, यूजर नेम पूछ रहा है, बट गेट अ न्यू पासवर्ड पर हम प्रेस करेंगे। चेक योर ईमेल फॉर द कंफर्मेशन लिंक देन विजिट लॉगिन पेज। इसका मतलब आपको अपनी ईमेल आईडी पर आने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह से आप ईमेल आईडी पर आ जाइए। ये पासवर्ड रिसेट यहां पे आया। ओके, रीसेट योर पासवर्ड विजिट फॉलोइंग एड्रेस, यहां पर आपने प्रेस करना है और स्ट्रॉन्ग ये है न्यू पासवर्ड आप यहां से रीसेट करेंगे। ओके, अब मैं यहां से रीसेट कर देता हूं, वही जो अपना पुराना था VINAYAK विनायक 111#। ओके, ये स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये जनरेट पासवर्ड नहीं करके सेव पासवर्ड पर प्रेस किया। ओके, ये अब ये बोल रहा है यहां पर मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे लॉगिन करता हूं। ये मैंने किया और अब मैं जो हमने क्रिएट किया है पासवर्ड, उस पासवर्ड को वापस हमने एंटर किया और इस तरह से हम आ जाते हैं अंदर। तो इस तरह से आपने देखा कितनी सरलता से हम लोगों ने यूजर पासवर्ड को रीसेट कर लिया, है ना। एक बार ये जो एड्रेस है इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि जब भी हम वेबसाइट में एंटर होते हैं तो डैशबोर्ड पे आने का ये तरीका है। सबसे पहले आपने वेबसाइट लिखी /wp-admin, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट लॉगिन करते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है लॉगिन करने में और पासवर्ड से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम डैशबोर्ड के अगले एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।